भैया हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक और अपडेट के साथ में। कहते हैं ना, पाकिस्तान से जो भी आती हैं महिला, मुस्लिम ही क्यों आती हैं? ये बताओ, क्या हिंदू महिला वहाँ रहती हैं, उनको हमारे देश से प्यार नहीं है? क्योंकि हिंदू महिला अगर कोई आए तो थोड़ा सा समझ में भी आए, भैया उसको प्यार है। जितनी महिला आती हैं घुसपैठी, सारी मुसलमानी क्यों आती हैं? और सारी मुसलमानी गाय खाने वालों को तुम भाभी बना लेते हो, अपने घर में बिठा लेते हो। तो आज एक और महिला पकड़ी गई, अभी नहीं है, वो फरार है महिला, शमायरा खान। शमायरा खान की मैं क्लिप भी दिखाऊंगी, क्योंकि मंजू जी ने कल एक वीडियो डाली थी, तो उसमें किसी भाई ने कमेंट किया था कि क्लिप दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग सबूत मांगते। तो मैंने क्लिप निकाल रखी है, मैं क्लिप दिखाऊंगी। सुमेरा खान पाकिस्तानी महिला, 9 साल से एक सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। अब इस सोच की बात है, हमारे देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को सरकारी जॉब नहीं मिल रही। एक पाकिस्तान से महिला आती है घुसपैठी, और यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स बनवाती है, फर्जी आधार कार्ड बनवाती है, फर्जी कागज़ बनवाती है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाती है। युवा है, उनको नौकरियाँ नहीं हैं, और ये घुसपैठी आती हैं पूरी साजिश के तौर पर। अब वो महिला फरार है। अगर वो लेडीज दुखियारी थी, परेशानी से मारी आई थी, छुपने आई थी, तो भाई वो फरार क्यों हुई? सुमेरा खान पाकिस्तानी महिला, घुसपैठी महिला, जो भारत को चकमा देके एक स्कूल में पढ़ा रही थी, सरकारी टीचर, 9 साल से सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। आखिरकार पोल खुलने पे वो महिला फरार क्यों है? और ऐसे एक दिन आएगा कि सीमा भी फरार हो जाएगी। तो इसीलिए गुलाम हैदर डरते हैं कि सीमा को, अगर किसी को सच्चाई पता चल गई सीमा की, कि सीमा जासूस है, तो सीमा को तो भागना पड़ेगा, बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे। हमारे 4 बच्चे हैं मासूम, भारत में फंस जाएंगे। समझ रहे हो बात में क्या कहना चाह रही हूँ? गुलाम हैदर की ये बात है। अगर आप कहोगे, मांग करोगे, तो वो वाली क्लिप भी मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी है उसकी क्लिप की, जिसमें गुलाम हैदर ने बोला है कि हम बच्चे सीमा के पास छोड़ देते हैं, पर बच्चे महफूज नहीं हैं। क्यों नहीं महफूज है? क्योंकि ये घुसपैठी है, ये जासूस है, ये ट्रेनिंग लेके आई है, ये यहाँ की अपडेट पहुँचाती है पाकिस्तान वाले इसलिए चुप बैठे हैं। पाकिस्तान वालों ने कान में तेल डाल रखा, सीमा के लिए नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ से बादल गया है, उसकी तो छानबीन हो रही है, पर सीमा के बारे में ना, बिल्कुल ना, सीमा की बात मत करना। और अगर बात करेंगे भी कोई वहाँ के यूट्यूबर, तो बच्चों की करेंगे, सीमा की नहीं। हम चाहते हैं सीमा भी जाए। सीमा कौन होती है? ये घुसपैठी भी जाए यहाँ से। तो आखिरकार ये सुमेरा को कौन लेके आया भारत? कैसे आई भारत? और अगर ये अच्छी थी, जासूस नहीं थी, तो ये भागी क्यों? सुमेरा का जो परिवार था, जो परिवार में रहते हो सुमेरा के, सारे फरार हैं। जिस कॉलोनी में रहते थे वो कॉलोनी खाली करके भाग गए हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो आखिरकार ऐसी घुसपैठी कब तक चलती रहेंगी? हमारी सरकार की व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, हमारे प्रशासन इतना कमज़ोर है कि पाकिस्तान से कोई भी घुसपैठी आ जाए, जैसे कि सीमा इधर को भाभी बना लिया, सुमेरा को भी भाभी बना लो, बैठा लो उसको भी, वो तो टीचर है, किसी के घर आबाद कर देगी। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। ये सुमेरा और खलीफा ये ऐसे आती रहेंगी जब तक एक्शन नहीं लेगा भारत सरकार। मतलब 9 साल के बाद पता चलता है ये सुमेरा खान है, ये पाकिस्तान की महिला है, उसको नौकरी दे दी जाती है भारत में, और धड़ल्ले से रह रही है। कैसी हमारी भारत सरकार है भाई? कैसी हमारी संस्था है? कैसे नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्या सुविधाएं हैं? कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके आ जा रहा है, कोई बॉर्डर पार करके आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? क्यों ऐसी हरकतें हो रही हैं? और जो भी आ रही पाकिस्तान की मुसलमानी, और अभी मैं बताऊं, अगर छानबीन की जाए तो अभी 10-5 निकलेंगी, और हो सकता ज़्यादा निकले, हो सकता ज़्यादा निकले। ये सब चाहते हैं भारत को नुकसान पहुंचाना, ये सब चाहते हैं भारत को नुकसान पहुंचाना, और इनका कोई मकसद नहीं है। ये भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, घुसपैठी हैं, जासूस हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते भी होंगे। क्योंकि जब से हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर जो ये घुसपैठी हैं, कुछ पहले के भी हैं, कुछ मोदी जी आए हैं उसके बाद में भी आ गए हैं। तो भाई इस पे हमारे प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो हमारे भारत को कभी भी वो ध्वस्त कर देंगे। तो मैं दिखाती हूँ अभी एक क्लिप, कैसे कैसे वो आई सुमेरा, और कैसे कैसे उसने जॉब करी, कितने दिन जॉब की। तो देखिएगा ये वाली क्लिप। जो 9 साल तक यूपी के शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंकती रही। बरेली के माधोपुर प्राथमिक विद्यालय के इस बोर्ड पर नजर डालिए। यहाँ चौथे नंबर पर शुमाइला खान का नाम लिखा है, और बगल में इसकी नियुक्ति की तारीख भी लिखी है। ये तारीख है 7 नवंबर 2015। जब इसने यूपी शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल की। चौंकाने वाली बात है कि इसने न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई, बल्कि फर्जी कागजात तक बनवा लिए, और नौकरी देने वाले शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगी।
ये रामपुर की वैसे रहने वाले हैं और उनके द्वारा जो भी हम लोगों के यहाँ नियुक्ति की डॉक्यूमेंट्स निवास प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत किए गए तो रामपुर से बना हुआ था। जांच के बाद हम लोगों ने पत्राचार किया वहाँ पर एसडीएम रामपुर, तो इसके बाद उनकी जो निवास प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर उनकी सेवा समाप्त कर दी। शुमाइला खान ने रामपुर से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया और सरकारी टीचर के तौर पर सैलरी लेती रही, लेकिन विभाग को एक गोपनीय शिकायत मिली जिसके आधार पर विभागीय जांच शुरू हुई और आखिरकार शुमाइला का सच सामने आ गया। जिसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को शुमाइला को निलंबित कर दिया गया और 10 जनवरी 2025 को पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से परीक्षित किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 477 दर्ज किया गया है। शुमाइला 2015 से बरेली के माधोपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर तैनात थी। सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ काम करने वाले टीचर्स को भी कभी शक नहीं हुआ, लेकिन अब मामला सामने आया तो स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हैरान हैं। नहीं सर, दुख तो हुआ कि उन्होंने तथ्य छिपाए, इस तरह से ज्वाइनिंग ली। झूठ बोलकर नागरिकता नहीं छिपानी चाहिए। और दुख सर इस बात का भी है कि हमारे बीच की शिक्षक टर्मिनेट हुई। 26 जनवरी या स्वतंत्र दिवस जब भी हम मनाते थे तब सभी बढ़ चढ़कर नारे, मैं सबको कार्य बांटता था और सब अपने अपने कार्य करते हैं। ये भाई क्लिप देख ली, ये थी शुमाइला खान। ये घुसपैठी कब आई, कब नहीं आई, कब से रह रही, कब से हमारे भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रही और फर्जी दस्तावेज बनवा रखे, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी सब कुछ फर्जी, और हमारे भारत में 9 साल से सैलरी ले रही। हमारे भारत से सरकार, हमारे भारत के बंदों को नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे कितने घुसपैठी होंगे पाकिस्तान के जो हमारे भारत में अनलीगल तरीके से आके रह रहे होंगे, सीमा जैसी होंगे। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है, हम भारत की बहन है आपकी, भारत को बचाना है तो घुसपैठियों को भगाना है। सीमा हैदर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, सीमा हैदर की बिल्कुल वीडियो नहीं देखनी है। आई हेट सीमा हैदर। ऐसी हैदर कितनी आ गई होंगी। शुमाइला खान ये भी मुसलमानी निकली, जितनी भी आती मुसलमानी आदमी आते वो मुसलमान, कोई भी आज तक हिंदू नहीं आया है। तो ये सब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मेरे भारत को, मेरे मोदी जी को, माननीय योगी जी को। और ये बातें कोई मोदी जी के तक नहीं पहुंच पाएंगी, बहुत दिन हो जाते हैं जब पहुंचती हैं। ये तो इतना हमारा प्रशासन तेज है, कड़क है, तो बचे हुए हैं अभी तक। तो मैं यही कहूँगी, अगर मोदी जी तक हमारी वीडियो पहुँचती है, योगी तक, तो मैं कहूँगी भैया छानबीन करवाओ, जितने पाकिस्तानी हैं, रोहिंग्या पोहिंग्या, सबको बाहर निकालो। हमारे भारत में फालतू का नहीं है, जो जहाँ का है वो अपने जहाँ देश जाए। हमारे भारत ने ठेका नहीं ले रखा किसी का, हमारे भारत ने ठेका नहीं ले रखा भाई किसी का। तो जैसे ये घुसपैठी महिला आई है पाकिस्तानी सीमा हैदर, हो सकता है इसमें शुमाइला का भी हाथ हो सकता है बादल गया उसमें सीमा हैदर का हाथ हो, बहुत कुछ हो सकता है अगर इसकी अच्छे से जांच हो। पर भाई जांच चमचे, उनके यार दल्ले होने ही नहीं देंगे। उनके जो यार हैं ना, भगोड़ियों के यार हैं दल्ले, वो उनकी जांचें नहीं होने देंगे। वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा देने वाली है, हाथी का बच्चा देगी क्या? जो इतना पेट अभी से दिखा रही है, 6 महीने बता रही है, कह रही मार्च लास्ट में होगा, तो कितना बड़ा पेट हो जाएगा इसका, महिला का। तो ये भैया घुसपैठी है, सब हावी हो रहे भारत पे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले कि सीमा ही भगोड़ी नहीं है, बहुत सारी पाकिस्तानी आई हैं भारत के अंदर, घुसपैठी रह रही हैं। तो वीडियो ऐसी वायरल करोगे, ऐसी वीडियो शेयर करोगे तो हो सकता है लोगों को डर पैदा हो, खौफ हो, तो वो यहाँ से निकल जाए, दफ़ा हो जाए। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में।